नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। तो हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग यानी कि शरीर का जो इंजन है, मशीन है, उसका इंजीनियरिंग क्या सिखाता है, कुदरत के हिसाब से उसका इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हम नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम से आप आपकी गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। तो हमारा यहाँ डाइट और शरीर की रख रखाव मेंटेनेंस, इंजन का मेंटेनेंस और इंजन को सही फ्यूल कैसे देना है, यही बातें हम यहाँ समझाते हैं और इसके ऊपर ही हम बातें करते रहते हैं। तो ये योगाहार का चित्र है, ये आप याद रखिए। शरीर की सफाई, पहले 3 मुद्दे सफाई के हैं, बाकी 3 खुराक के हैं और बाकी 2 सावधानी के हैं। तो आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा लेना है, आपके खून की और आपके इंटरनल ऑर्गन की सफाई के लिए फास्टिंग करना है। इसीलिए आपको 24 में से 8 घंटा खाना है, 16 घंटा खाना पीना नहीं है। और जब तक भूख नहीं है तब तक खाना नहीं है। ये बातें आपको सफाई के लिए ध्यान रखनी है। आपको सही खुराक कहाँ से मिलेगा? तो भगवत गीता में भगवान बता के गए हैं कि मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है। पत्रम यानी कि हरी पत्ती, ये सबसे पहले बताया है। लेकिन आज भगवत गीता की कथा कहने वाला ये बातें कभी नहीं बताता है। हाँ, क्योंकि उसको भी पत्तियां खाने पड़े ना, बताएगा तो, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं। तो ये सही बात है कि भगवान भी खुद हरी पत्ती खाने के लिए बता के गए हैं। आगे है खुराक का खाने का नियम। हाँ, सारे शाकाहारी प्राणी चबा के खाते हैं, हमको भी चबा के खाना चाहिए। जो खुराक पकता है वो सड़ता है। पकवान, पकवान की व्याख्या क्या है? जो खुराक पकता है, पकाते हैं, उसी को पकवान बोलते हैं। और पकवान हर रोज तीनों टाइम नहीं खाने चाहिए। एक बार खाइए तो चलेगा, लेकिन हर रोज तीनों टाइम खाओगे पकवान तो पक जाओगे, सड़ जाओगे। पेस्टिसाइड जितना गर्म होता है, उबलता है, उतना जहरीला होता है। इसीलिए इससे बचने के लिए भी कच्चा ज्यादा खाइए। और डेयरी प्रोडक्ट शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो लोग बीमार है, उन लोगों को बीमारी ठीक करने के लिए कफ पित्त वायु बढ़ाए ऐसे खुराक कम खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये पूरा योगाहार का चार्ट है। शरीर की सफाई कैसे करनी है, शरीर का खुराक कैसे लेना है। आपकी बड़ी आंत की सफाई के लिए एनिमा पोर्ट का उपयोग कर सकते हो, पंप इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा सेट भी आता है। छोटी आंत की सफाई के लिए आप मल शुद्धि या त्रिफला हर रोज ले सकते हो। त्रिफला हर रोज नहीं लेना है, उसको हफ्ते में 2 बार लेना है। त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो। मल शुद्धि एक ही चम्मच लेनी है। ज्यादा लोगे तो दूसरे दिन ऑफिस में जाने नहीं देगा, छुट्टी करवा देगा, इतनी लूज मोशन कर देगा। तो मल शुद्धि बहुत स्ट्रांग है, उसको हफ्ते में 2 ही बार इस्तेमाल करके आपकी छोटी आंतों की सफाई करते रहो। आपके खून की सफाई के लिए हर रोज मेहनत करो, मजदूरी करो, पसीना निकालो। या नहीं कर सकते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दो। जो मेहनत करते हैं उसको उपवास करने की जरूरत नहीं है। उसको 8 घंटा नहीं खाना है, उसको 12 घंटा या 14 घंटा खा सकता है। मजदूरी करने वाला, मजदूरी नहीं करते उसको 8 घंटा ही खाना चाहिए 24 घंटे में से। बाकी सफाई का टाइम देना चाहिए। तो सुबह में योगा करो, एक्सरसाइज करो और खाओ। नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करो। आपका खुराक जो है वो भी आपकी सफाई में कई बार काम में आता है। तो जो चीज खट्टी खाते हो, आपके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको निकालने का काम करता है। तो खट्टी चीजों में हिमालयन बेरी से अच्छी कोई चीज नहीं है। ये माइक्रो लेवल की सफाई करके देता है। खुराक में आपको क्या ध्यान रखना है कि धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। जितना खुराक शरीर में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा जानी चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। शरीर में खुराक अल्कलाइन होना चाहिए, ज्यादातर एसिडिक नहीं होना चाहिए। जो जो खुराक पकता है वो एसिड बनता है, जो कच्चा है वो अल्कलाइन ज्यादा रहता है। अच्छा, खुराक 3 प्रकार के चाहिए, ताकत वाला भी चाहिए, रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए और कारीगर भी चाहिए। तो जो खुराक वजनदार है, पानी में बैठता है, वो सारे ताकत वाले हैं, वो रिपेयरिंग में कम काम आते हैं। जो खुराक पत्तियों जैसे हल्के, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, यानी कि रिपेयरिंग का सामान इसमें ही है। तो हमको हर रोज पत्ती 1-2 ग्लास 3 ग्लास पीने चाहिए। और शरीर में हरी पत्तियों का हरा रंग जाता है, जो क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, वही क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो वो खुराक में से पंच तत्व निकालने का काम करता है। जब क्लोरोफिल पत्तियों में होता है तो पंच तत्व इकट्ठा करके खुराक बनाता है वनस्पति के लिए। वही खुराक हम खाते हैं और वही खुराक में से पंच तत्व बाहर निकालने का काम
हीमोग्लोबिन करता है। तो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन नेचुरल होना चाहिए। जो जो शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाते हैं उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो ये कुदरत की सत्यता है, उसको स्वीकारना जरूरी है, और स्वीकारोगे तो फायदे में ही हो, नुकसान कुछ नहीं है। आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी कफ पित्त वायु के लिए जिम्मेदार होता है। मीठी चीज ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा। खट्टी चीज, जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं और खट्टा खाते हैं उनको जॉइंट में दर्द होता है, सूजन आ जाता है जॉइंट में। तो वो वायु प्रकृति खून में बढ़ाता है। और तीखा मुंह में सलाइवा ही लाता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तीखा पित्त करता है, खट्टा वायु प्रकृति खून में करता है, और मीठी चीज ज्यादा खाने से कफ बढ़ता है। तो स्वाद ही हमारे कफ पित्त वायु के पीछे जिम्मेदार है। कड़वा तभी खाना चाहिए जब शरीर में वायरस बढ़ जाते हैं। ये चैत्र महीना आएगा, इसमें हमको नीम के फूल का रस पीने का एक परंपरा हमारे देश में रहा है। ये इसीलिए कि आप कड़वे नीम के फूलों का रस पियोगे तो आपके शरीर में ताव, बुखार या मलेरिया जैसे वायरस जो है वो सारे मर जाएंगे। तो पूरा साल आपको बीमारी से बच पाओगे। इसके लिए ये नीम के फूलों का रस पीने की एक परंपरा हमारे समाज में रही है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां लोगों को शेयर कीजिए। और उनको खास बोलिए, योगाहार को पूरा समझना है तो योगाहार का पूरा कोर्स आपको हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा है। वो सारे एक एक करके वीडियो देख लीजिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपको इमीडिएट तुरंत हेलो हाई लिखोगे, तुरंत आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा। इसमें ये पूरा कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। हमारे अलग अलग विस्तार में लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप अपने विस्तार के ग्रुप में भी ज्वाइंट हो सकते हो। तो आप हेलो हाई करोगे तो आपको रिटर्न मैसेज में ये लिंक भी मिल जाएगी। आज एनडीएस योगाहार का प्रश्न है। एक भाई लिख रहे हैं कि मेरे वाइफ को कैंसर 4 स्टेज में फेफड़ों में है, तो क्या कर सकते हैं? तो अब उनकी उम्र क्या है, वजन क्या है, दूसरी बीमारी क्या है वो पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है। तो फेफड़ों में कैंसर है, इसका मतलब है कि आपकी फेफड़ों का जो काम है, वहां जो फेफड़ों का जो एक जो सेल है उसका काम क्या है कि खून में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खून में पहुंचाने का। तो ये एक्सचेंज करने का एक काम है। तो वो सारे हमारे फेफड़ों के अंदर के जो सेल है, कोश है, वो सारे टिश्यू ये काम करते हैं। अब वहां कैंसर हो चुका है, तो कैंसर का सिंपल सा मतलब है, कैंसर मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ। तो ये जो टिश्यू है, सेल है, उसका ग्रोथ फास्ट होता है, वो गांठों में कन्वर्ट होता है और बड़ा बड़ा होता जाता है। उसकी कंट्रोल नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है बड़ा होने में। तो ये कैंसर जो है वो आपके फेफड़ों के अंदर इसी तरह फेफड़ों का जो काम है वो छोड़ के इसमें लग गया है, कैंसर बन गया है। तो ये कैंसर बढ़ता क्यों है? तो चाहे फेफड़ों का कैंसर हो या किसी किसी भी जगह का कैंसर हो, कैंसर के पीछे दो मेन कारण जिम्मेदार है। एक है कि आपकी शरीर की जो खून है उसकी पीएच वैल्यू अल्कलाइन में से जब एसिड बनना चालू होती है तभी कैंसर का ग्रोथ फास्ट बनता है। तो कैंसर को अटकाना है तो आपका खून का पीएच वैल्यू एसिड नहीं बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पहला काम ये करना है। दूसरा, आपके शरीर में जहां कैंसर बढ़ता है वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो ऑक्सीजन कम पहुंचता है वहां कैंसर बढ़ता है। तो हमारे हर एक स्पेयर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन की है। तो आप हीमोग्लोबिन जितना पहुंचा पाओगे उतना कैंसर का ग्रोथ को दबा पाओगे। तो आपको अल्कलाइन खुराक खाना है, एसिडिक बिल्कुल नहीं खाना है। आपका खून नया बनना चाहिए, इसके लिए आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी है। हरी पत्तियों का हरा रंग ही शरीर में जाके नेचुरल खून बनता है, नेचुरल हीमोग्लोबिन। और नेचुरल हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा इतनी रिकवरी फास्ट। तो आपको ये 4 स्टेज का कैंसर है, तो आपके लिए दूसरी कोई उम्मीद नहीं है। तो एनडीएस उम्मीद दे सकता है, उसमें मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप प्रयोग करोगे तो फायदा दिखेगा, नुकसान की समस्याएं कम रहती है। जिन लोगों ने अच्छी तरह फॉलो किया है तो कई लोगों ने अपने कैंसर को ठीक भी किया है, लेकिन उसमें हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि ये मन के ऊपर है।
शरीर की पोजीशन के ऊपर है। आपका कैंसर शरीर में सब जगह फैल गया है और आपका शरीर फिर पहुंच नहीं पाएगा तो बाहर आने की उम्मीद कम होती है। लेकिन आप मन मक्कम कर लो, माइंड पॉजिटिव माइंड रखने से रोग के सामने लड़ने की ताकत शरीर की बढ़ जाती है। अब मन से ही भाग जाओ कि अब मुझे तो कैंसर हो गया और मैं थोड़े महीने का ही मेहमान हूँ। आप जब हथियार नीचे रख दोगे तो फिर शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर को पहले मन की ताकत चाहिए, शरीर को पहला मन का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आपको मन से मजबूत रहना है कि मुझे कैंसर को फाइट करना है, इसमें से मुझे बाहर आना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको पहले तो खुराक बदल देना है, आपको टोटली अल्कलाइन खुराक खाना है। और आप जितना खुराक खाओ, मैं बोलूंगा आप रस के रूप में खाइए, कचरा डालो मत। जो भी बनाओ उसका जूस निकालो और जूसर में ही जूस निकालो। हाँ, बिल्कुल फाइबर निकाल दो। जो खुराक शरीर में जाए वो सारा खून में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, कचरा बचना ही नहीं चाहिए, ऐसा फॉर्म में दे दीजिए। तो पहला तो जूस निकालो जूसर में। दूसरा, पकाया टोटली बंद कर लेना है, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लेनी है। आपको 24 में से 8 घंटे के बीच में ही जूस पीना है। और लास्ट में जितना जूस आप पियो, इसमें आधा से ज्यादा, एक खास ध्यान रखना है, आधा से ज्यादा मतलब आपने 2 लीटर जूस पिया पूरे दिन में, तो 1 लीटर से ज्यादा, 50% से ज्यादा हरी पत्तियों का रस होना चाहिए। 50%। तो आपको हरी पत्ती तगाड़ा भर के लानी है, उसको जूसर में डाल डाल के उसका रस निकालना है, प्योर बिना पानी वाला, और इसके ऐसे ग्लास भरने हैं। और वो जूस के साथ आप दूसरे फल का जूस अंदर ऐड करके टेस्टी करके आपको आइसक्रीम खाते हुए इसी तरह चम्मच चम्मच पीना है। और जितना खुराक पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा साथ में चली जाए, वो ध्यान रख के जूस पीना है, एक खास ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा 8 घंटे के बीच में हर घंटे में थोड़ा थोड़ा जूस देना है, एक साथ ज्यादा नहीं दे देना है। क्यों? क्योंकि एक साथ ज्यादा दे दोगे तो लोड पड़ेगा, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और सड़ जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा आधा आधा ग्लास हर घंटे लेना है, ठीक है, एक साथ ज्यादा मत लो। तीसरा, आपको कैंसर में से बाहर आने के लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा फायदा करेगी, हेल्प करेगी। तो आपको कपालभाति हो सके इतनी, ये कपालभाति बहुत करनी है। कैंसर वाले को तो मैं बोलूंगा कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा टोटल कपालभाति करे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, फेफड़े ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा ले पाएंगे। और आप जब फूंक लगाते हो तो आपके स्टमक जो पेट है, पेट के अंदर हमारा पाचन तंत्र पूरा पेट के अंदर है, तो वो उसको कसरत मिलेगी, वो अच्छी तरह वर्किंग करेगा, डाइजेशन पावर बढ़ेगा, आपका जो खुराक पेट में जा रहा है जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, कचरा जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो कपालभाति से अच्छा प्राणायाम किसी भी बीमारी के लिए कोई नहीं है। कपालभाति पुष्कर करो। कैंसर वाले को तो बस यही अब जीना है, जीने मरने का सवाल आ जाता है तब आपको टूट पड़ना है उसके ऊपर। तो कपालभाति शुरू में आप 1 मिनट करो, थक जाओ तो गहरी लंबी ऊंडी श्वास लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, फिर आप आराम करने के बाद दोबारा कपालभाति चालू करो। आप जब जब खाली पेट है, आप 8 घंटे के बीच का जो समय है खाने का, इसको बाकी का जो 16 घंटा है, जब आप जागृत अवस्था में हो कपालभाति किया करो, पुष्कर करो। कपालभाति से भयंकर बीमारी में बाहर आने का सबसे तेज स्पीड आ जाती है। जैसे एनडीएस बीमारी में से बाहर निकाल देती है, इसी तरह कपालभाति भी उसका सपोर्ट है, उसको भरपूर मात्रा में करो आप। तो प्राणायाम, खुराक में हरी पत्ती सबसे ज्यादा, 50% से ज्यादा, पत्तियों में रचका अल्फा सबसे ज्यादा, दूसरा है मेथी, तीसरा है सहजन, चौथा है गेहूं का जवारा और मीठे नीम का पत्ता। ये सारे अच्छे अच्छे पत्ते ज्यादा लेने हैं। बाकी पालक पुदीना धनिया तो है ही, सब पत्तियां मिक्स करो, उसके जूस निकालो और जितना रस पेट में जाए उतनी मुंह की लार, वो भूलना नहीं है, ये साथ में पीना है। और कपालभाति छोड़नी नहीं है और मन को पॉजिटिव करना है। मान लो आप 50 साल की उम्र वाले हो
तो आपको ये सोच रखना ही कि मुझे अभी 50 साल जीने का बाकी है। आपके 60 साल हो चुका है तो आपको ऐसा सोचना है कि मुझे अभी 40 साल जीने का बाकी है। बाय हुक या कुक मैं 40 साल जीऊंगा। माइंड पॉजिटिव रखोगे तो शरीर अपने आप ताकत करने लगेगी और फाइटिंग बढ़ा देगा। लेकिन आप ही कमजोर हो गए तो शरीर अपने आप कमजोर हो जाएगा, आपको बचा नहीं पाएगा। तो ये मन, शरीर, प्राणायाम, खुराक सबका कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप कैंसर से बाहर आ पाओगे। कैंसर में आप फिनला एक्स्ट्रा ले सकते हो जिससे आपका हीमोग्लोबिन नेचुरल बनेगा, और हिमालयन बेरी वो भी शरीर के कचरे को निकालने में काफी मदद करता है, तो वो भी करते रहिए। एनिमा 2 टाइम लेते रहिए। साथ साथ में हर हफ्ते 24 घंटा निर्जला भी कीजिए। जापान का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ऑटोफोगी नाम का एक रिसर्च किया, और ऑटोफोगी क्या बताता है कि एक साल में 24 निर्जला करने वाले को कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको हर 15 दिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए बताया है, और कैंसर वाले को हर हफ्ते एक 24 घंटे का एनडीएस के साथ निर्जला भी करना है। निर्जला के दिन आप एनिमा हर 2 घंटे ले सकते हो। हाँ, मुंह से पानी नहीं पीना है, पीछे से आप चढ़ा सकते हो। तो अहमदाबाद में है तो आप पर्सनली मिल लीजिए, या तो मुझे 2:30 से 4 में फोन भी कर सकते हो। दूसरा एक भाई ने प्रश्न पूछा है, नमस्कार साहेब, હું ભદ્રેશ પીઠડિયા અમદાવાદથી છું સાહેબ, ઉપવાસમાં સાબુદાનાની વાનગી લઈ શકાય? अब देखिए, कल ही बात हुई थी रोजा के उपवास के ऊपर कि भाई हमारी हिंदुओं में लोग उपवास करते हैं तो बटाकानी भाजी खाई શકે પણ લીલા પાનનો જ્यूस ना पी શકે। तो उपवास के दिन आपको क्या खाना चाहिए? तो उपवास के दिन ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपके शरीर में से कचरा निकालने में मदद करे। तो उपवास के खाने की जो व्याख्याएं है वो अब बदलने की जरूरत है। हाँ, सब बहने को मैं बोलता हूँ, भाई तो जल्दी स्वीकार लेंगे, लेकिन बहनें जल्दी ऐसी स्वीकारती नहीं है। हाँ, उपवास के दिन तो बटाके की भाजी खा सकती है, રાજગરાનો શીરો ખાઈ શકાય, પણ લીલા પાંદડાનો રસ ના पी શકાય। तो जो शरीर को टॉक्सिन में से बाहर निकालने का काम करता हो, उपवास का काम क्या है? उपवास का काम यही है कि खाना बंद करो तो शरीर में से कचरा निकले, शरीर सफाई हो। तो हमको उपवास के दिन आप निर्जला नहीं कर सकते हो, तो ऐसी चीज खाइए जो शरीर का कचरा बाहर निकालने में मदद करे, नहीं कि कचरा बढ़ाने में मदद करे। ये छोटी सी बातें आप ध्यान रखो। तो अब ये साबूदाना क्या है, कहां से बनता है? तो ये साबूदाना है, ये टेपियोका नाम की एक वनस्पति आती है, उसके मूल होते हैं ऐसे बड़े बड़े शक्करिया जो मीठे आलू जैसे होते हैं, लंबे स्वीट आलू, स्वीट पोटैटो अंग्रेजी में वो भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लंबे स्वीट पोटैटो की तरह इसके मूल होते हैं। ये झाड़ का जो पत्ता होता है वो 5 पत्तों वाला होता है, जैसी सप्तपर्णी आती है वैसा ही उसका छोड़ होता है, लेकिन नीचे मूल लंबे लंबे ऐसे होते हैं। हाँ, तो ये मूल का जो मावा है, जिस तरह हम गुजरात में बोलते हैं शक्करिया, तो ये शक्करिया जैसा होता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उसके मावा को निकालते हैं, उसको उबालते हैं, फिर उसको उसमें से छोटे छोटे ये दानेदार साबूदाना बनाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तो नॉन वेज है, नॉन वेज नहीं है, साबूदाना वेज ही है, लेकिन उसको प्रोसेस होके बनाते हैं। अब आप आलू को उबालो और उसका जो मावा निकलता है उसके छोटे छोटे दाने करो, और आप बनाते ही हो खाने पीने के लिए। तो ये इसी प्रकार ये व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर निकालने के लिए अंदर वो कुछ डालते होंगे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में होता है। तमिलनाडु में सेलम के इलाके में वहां सबसे ज्यादा है, करीब 700 से ज्यादा फैक्ट्रिया वहां, ये साबूदाना की फैक्ट्रिया वहां है। तो ये साबूदाना वेज है, खा सकते हो, लेकिन आप उपवास के उद्देश्य से खा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वजन वाली चीज है, और वजन वाली चीज है, प्रोसेस होती है, और ये जब आप खाते हो तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स देती है, ताकत वाला है, खुराक है ताकत देने वाला, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोसेस किया हुआ है, इसीलिए जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों को तो नहीं खाना चाहिए।
आप आलू पका के खाओ या साबूदाना खाओ, सब एक ही है। चावल खाओ, ममरा खाओ, आलू खाओ, ये सब यही है, ताकत वाला है। तो ये शरीर साफ नहीं करेगा आपका, और इसमें चिकनाहट ज्यादा होती है, चिकनी चीज है। हाँ, तो ऑयल चिकास ज्यादा होती है, तो वो सफाई नहीं करेगी, चिकास ज्यादा कचरा इकट्ठा पकड़ के रखेगी। तो उपवास के दिन आपको खाना नहीं खाना है, आपको तय करना है। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि उपवास के दिन या तो भूखे रहो, या तो ऐसा खुराक खाओ जैसे खट्टे फल। उपवास के दिन खट्टे फल के अलावा कोई चीज खानी नहीं चाहिए मेरे नियम के हिसाब से। आपका नियम जो भी बोलता हो, आपका धर्म जो भी बताता हो, लेकिन उपवास के दिन जब फास्टिंग करना है, शरीर को साफ करना है, तब आपको खट्टे फल खाने चाहिए। नींबू पानी है, संतरे है, मौसम्बी है, नारंगी है, पाइनएप्पल है, ऐसे, लेकिन वो भी खट्टे, हाँ, मीठे नहीं। मीठे ताकत देते हैं, खट्टे सफाई करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा, एनडीएस योगाहार में एक प्रवीण भाई बुआ करके है, राजकोट के है, वो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है। राजकोट में हमारे मार्गदर्शन के तौर पे वो काम कर रहे हैं। उनकी एज है 66 और वेट है उसका 69। वो पहले वजन था उनका 87 कीजे, और वो लिख रहे हैं कि मारू वजन 87 કિલો હતું, 2 વર્ષ થયા એનડીએસ ચાલુ કરે, વજન 18 કિલો ઘટ્યું છે, અને તારીખ 26/3/21 ના એપિસોડમાં જણાવેલ કે એનડીએસ કરે છે તેમને પરસેવો ઓછો વળે છે। ખરેખર આ વાત સાચી વાત કરી। મને વોકિંગ કરીને કસરત કરું ત્યારે ખૂબ પરસેવો વળતો, હવે નથી વળતો। નિર્જરા એકાદશી 6 મહિના થયા ચાલુ કરેલ છે। દરરોજ વિડીયો જોઉં છું, ઉપયોગી માહિતી મળે છે। તમને અને આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આ આરોગ્ય યાત્રા ચાલુ રહે તેવી ઈશ્વરને प्रार्थना। तो ये प्रवीण भाई बुआ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 66 है और उनका वजन 18 किलो, पहले 87 केजी था, वो अभी कम होते उसका 69 हो गया, तो 18 किलो वजन उनका कम हुआ है। और वो ये बात बताने के लिए उन्होंने लिखा है कि 2-3 दिन पहले हमने एक बात बताई थी कि जो लोग एनडीएस करते हैं उनको पसीना कम होता है। तो वो उसका एक्सपीरियंस बता रहे कि पहले मैं एनडीएस नहीं करता था, इससे पहले मैं थोड़ा भी वॉकिंग करता, थोड़ा भी एक्सरसाइज करता तो पसीने से लथपथ हो जाते थे, और अब एनडीएस करने के बाद उसको एक कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर भी पसीना नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण एक ही है कि आप एनडीएस नहीं करते हो, उस टाइम आप तीनों टाइम पकाया खाते हो। अब तीनों टाइम पकाया मतलब आप एसिडिक खुराक खा रहे हो, एसिडिक एटमोस्फियर आपके खून का रहता है, तो आपके शरीर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और जैसा थोड़ा आप काम किया, जैसे आप धूप में खड़े हो गए, तुरंत शरीर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करने के लिए पसीनों को निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा था और आपने थोड़ी कसरत की, शरीर में और टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए आपका शरीर पसीना निकालता है। अब आप एनडीएस कर रहे हो, आपके शरीर में अल्कलाइन बॉडी हो गया है, एसिडिक टेम्परेचर, एसिडिक एटमोस्फियर है ही नहीं, हमारा खून अल्कलाइन रहता है, तो वो गर्म नहीं रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहता है। तो अल्कलाइन बॉडी हो तो गर्मी ज्यादा होती नहीं है, और आप जब काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो इसमें एक आध डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, 1 या 2 डिग्री, तो इसमें शरीर को पसीना निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए पसीना कम होता है। उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है। वो लिख रहे हैं कि आपके वीडियो से काफी काम की माहिती मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और आपकी टीम को खूब खूब अभिनंदन बोल रहे हैं, और आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहे ऐसी प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रवीण भाई बुआ को मेरे नमस्कार। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है रसायन चूर्ण। अच्छा, रसायन मतलब ऐसी चीज जो शरीर की काम की हो। आयुर्वेद के अंदर रसायन का महत्व बहुत होता है, तो उन्होंने 3 चीज को रसायन बताया है, गिलोय, गोखरू और आंवला। तो ये 3 चीज त्रिदोष नाशक है, गिलोय, गोखरू और आंवला, तीनों इतने अद्भुत चीजें हैं, और ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, किसी भी बीमारी वाला उसको ले सकता है। तो आयुर्वेद ने इसीलिए उसको रसायन बताया कि जो भी बीमार व्यक्ति है रसायन खाए, उसके शरीर में बीमारी टिकेगी नहीं, त्रिदोष है जो भी है वो चले जाएंगे। तो हमने ये तीनों रसायन को तो इकट्ठा किया,
लेकिन हमने साथ में एक तुलसी भी ऐड की और अश्वगंधा ऐड किया। या हमने इसीलिए ऐड किया कि गिलोय जो है वो तो त्रिदोष नाशक है ही, साथ में हमने तुलसी लगाई तो तुलसी भी त्रिदोष नाशक है, तो त्रिदोष को बाहर निकालने का डबल डोज हो गया। अच्छा, गोखरू का काम है आपकी किडनी अच्छी करना। हमारा खून का जो कचरा है वो सही तरह निकलता रहे तो शरीर में समस्याएं पैदा ही नहीं होती है। तो गोखरू आपकी किडनी को ठीक करता है, इससे आपके खून की समस्या, खून के कचरे के हिसाब से जो बीमारियां आती है वो कम होने लगती है, तो आपकी खून अच्छा कर लेता है। आंवला काम करता है सफाई का काम। जहां जहां कचरा आपके शरीर में स्टोरेज में है, आपके आंतों में हो, आपके खून में हो या आपके ऑर्गेन में, जहां भी कचरा है उसको तोड़ के बाहर निकालने का काम आंवला की खटास करेगी, इतनी कोई नहीं करता है। तो ये तीनों में हमने तुलसी ऐड कर लिया। अश्वगंधा का काम है ताकत देना, वाइटल पावर देना। अब जो व्यक्ति बीमार है उसके चेहरे ऊपर तेज नहीं होता है। अब देखिए, बीमार व्यक्ति का मुंह देखोगे ना तो बहुत निस्तेज और ऐसे जैसे मरने की राह देखता हो, ऐसा आपको निस्तेज चेहरा दिखेगा। तो हमने क्या किया, अश्वगंधा इसके अंदर और ऐड करवाया। तो अश्वगंधा वाइटल पावर मतलब ताकत देता है। अश्व, नाम ही अश्व है, घोड़ा, घोड़ा की तरह ताकत देता है। तो ये रसायन चूर्ण हम जो देते हैं इसमें गिलोय, गोखरू, आंवला, तुलसी और अश्वगंधा एक्स्ट्रा होता है। तो जिनको 2-3-4 प्रकार की बीमारी है और जिसको बीमारी नहीं लानी है वो भी हर रोज 1 चम्मच रसायन चूर्ण, एक साथ में 1-2 चम्मच शहद मिक्स करके उसको सुबह सुबह में खाली पेट चाटे, मुंह की लार के साथ उतारे, तो उनके शरीर में से त्रिदोष कम होते जाएंगे। शरीर के मुंह के ऊपर जैसे त्रिदोष कम होते जाएंगे तो ये रसायन का फायदा एक ही वाक्य में है, शॉर्ट में, चेहरे के ऊपर चमक वापिस आती है। तो जिस लोगों का चेहरा निस्तेज है उसके चेहरे ऊपर चमक वापिस लानी है तो रसायन चूर्ण से अद्भुत कोई औषधि आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद की दवाई बनाने वाली सारी कंपनियां रसायन वटी सबसे पहले बनाती है। क्यों? क्योंकि रसायन वटी दुनिया के सारी शरीर की बीमारियों में कॉमन औषधि है। हर आयुर्वेद डॉक्टर रसायन दे देगा। क्यों? क्योंकि बीमारी कोई भी हो उसका ये इसमें ठीक करने में मदद करेगा करेगा करेगा। ठीक है, तो रसायन जो है वो शरीर के लिए अद्भुत चीज है। तो हमारा जो रसायन चूर्ण है तुलसी और अश्वगंधा के साथ है। तो आप ये रसायन चूर्ण अच्छा क्वालिटी का हमारे पास से मंगवा सकते हो और हर रोज ले सकते हो। जिन लोगों को पित्त की समस्या है, ज्यादा समस्या है, उन लोगों रसायन चूर्ण जब चाटते हैं, शहद के साथ चाटते हैं तो शहद भी गर्म पड़ता है और रसायन चूर्ण में भी थोड़ी गर्मी रहती है, तो उन लोगों को थोड़ी क्वांटिटी कम लेनी है। एक इतना प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है। या तो उनको रसायन शहद के साथ नहीं लेना है। जिसको शरीर में ज्यादा पित्त या गर्मी रहती है वो शहद इस्तेमाल थोड़ा कम करे, बस इतनी आपको सावधानी रखनी है। काम की बातों में जो काम करने हम क्या सोचते हैं कि काम करने के बाद थक लगता है। एक्चुअली जब आप काम करते हो ना तो काम करने से थक कभी नहीं लगता है, लेकिन काम जब खत्म हो जाता है ना तब उसका काम खत्म करने का संतोष होता है। ये बहुत मार्किंग करने वाली चीज है, हम बहुत मार्किंग करने वाली चीज है। आप जब काम चलता है ना तब आपको थकावट का फीलिंग आता है, लेकिन जैसे काम खत्म हो गया आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, हाश, संतोष, भाई मेरा काम पूरा हो गया। और बच्चा भी जब लेसन करता है और लेसन जैसे खत्म हो गया वो तुरंत एकदम एक्टिव हो जाता है, उसमें ऊर्जा वापिस आती है। तो वो थका नहीं है, काम करने से उसको थकावट नहीं लगी है, काम करने के बाद उसके शरीर में नई ऊर्जा आती है। तो काम करने से कभी थक लगता है ऐसा माइंड में से निकाल दो। और जिन लोगों को काम करने के बाद भी ये काम पूरा करने का संतोष नहीं आता है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने ये काम अपने मन से नहीं किया है, वो मजबूरी में किया है। मजबूरी का नाम महात्मा, ऐसा करके वो काम कर रहा है। तो आप जब काम करते हो तो काम पूरा होने के बाद
आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए, तभी आप ऐसा मानो कि आपने जो काम किया है आपने मन लगा के किया है, मन लगा के किया है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जीवन में हर रोज हम काम करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जो सब काम करते हैं ये काम खत्म होने के बाद आपको उसका संतोष होना चाहिए कि मैंने अच्छी तरह काम कर लिया। ये संतोष ही आपका ऊर्जा का कारण बनता है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। और एनडीएस वाले का माइंड आज भी दोबारा दिखाता हूं कि देखिए ये कैसे प्रफुल्लित होके एनडीएस खाने पीने की चीजों में से कैसे कुदरती आकार तैयार कर लेते हैं। तो ये भी देखिए कैसे अद्भुत चित्र बनाए हैं। चित्र नहीं है, रियल है। ये ड्राइंग नहीं है, ये खाने पीने की चीजों को अरेंज करके ये तैयार किया है। दूसरा ये भी देखिए कितना अद्भुत बनाया है। ये सोच करने वाले, तो जो एनडीएस करते हैं उनकी सोच एक्टिव हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है। बहुत क्रिएटिव हो जाती है। तो एनडीएस को अपनाइए और जीवन भर मस्त आनंद में रहिए। तो एनडीएस को समझने के लिए हमारे अहमदाबाद गांधीनगर में शिविर चालू हुए। अप्रैल महीने की 2 शिविरें है, 11 तारीख को अहमदाबाद में है, 18 को गांधीनगर में है। अहमदाबाद का टाइम सुबह 9 से 12 का है, गांधीनगर का 2 से 5 का टाइम है। एड्रेस लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो लोग संडे की शिविर नहीं अटेंड कर पाते वो अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जगह दोपहर 4 से 6 का प्रोग्राम चलता है। अहमदाबाद का सेंटर का 2 घंटे का प्रोग्राम मैं लेता हूँ और गांधीनगर में हमारे दूसरे साधक है चंद्रकांत पंड्या, वो हमारे गांधीनगर सेंटर पे 4 से 6 2 घंटे का भी वो मार्गदर्शन देते हैं। योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग, छोटे बड़े सबके लिए काम का है, बीमार है नहीं है सबके लिए है। आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो आहार आपके साथ ही रहेगा। तो आहार का नॉलेज आपको होना जरूरी है, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, या आप कोई बड़े नेता हो, या किसी भी साइंटिस्ट हो, या कोई भी पॉलिटिकल काम करते हो या धर्म का काम करते हो, सबके लिए लागू होता है। और इसीलिए हम सब जगह पहुंचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, नेता भी है और संत भी है और हर धर्म वाले हैं। योगाहार की किट है, वो आप मंगवा सकते हो, जो शरीर के सारे काम की चीजें इकट्ठा करके हमने बनाई है। और योगाहार की बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे, आप मंगवा सकते हो घर बैठे, या हमारे पास से भी ऑर्डर कर सकते हो। और रेसिपी आपको अच्छी चाहिए खाने पीने की चीजें तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाइए और अच्छी अच्छी चीजें देखिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। और ये लास्ट में छोटा सा एक मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो इतना लिखवा दीजिए, लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।